हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा एसएससी जीडी 2026 की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। ठीक है, हम लोग एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी के बारे में एक एक बातें को ध्यान से जानेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फिजिकल क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, वो सारी बातें जो है हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात किया जाएगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। ठीक है, एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन के लिए, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, फिजिकल कैसे होती है, क्या होता है फिजिकल में, मेडिकल कैसे होती है, क्या होता है मेडिकल में, ये तमाम बातें जो है हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे लोगों को सबसे पहले डाउट रहता है कि एसएससी जीडी का क्वालिफ़िकेशन, एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़कर समझ जाएंगे, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसे तो मैं खुद से ही बता दूंगा कि क्या बोला गया है। ठीक है, टू अप्लाई, मैं एक बार पढ़ कर बता देता हूँ। टू अप्लाई फॉर एसएससी जीडी फॉर्म कैंडिडेट मस्ट बी 10th पास, नो मैटर विथ वाट परसेंटेज दे हैव पास 10th। ठीक है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ पास 10th एसएससी जीडी फॉर्म एनी स्टेट ऑफ इंडिया देन ही कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। साफ शब्दों में यह समझाया गया है बच्चों कि एसएससी जीडी का फॉर्म भरने के लिए हम लोग को केवल 10th पास होना ज़रूरी होता है। ये मैटर नहीं करता है कि 10th में बच्चे कितने परसेंटेज से पास हुए। कोई बच्चा 60-70% ला करके पास हुआ है, कोई बच्चे का कम परसेंटेज बना है, चाहे वो 40% बने हैं, 42% बने हैं, तो परसेंटेज कोई भी मैटर नहीं करता है। अगर आप 10th पास है, कितने भी परसेंट से पास है, तो आप एसएससी जीडी 2026 की फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप उस स्टेट से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई उसमें ये बात नहीं है कि इस स्टेट से फॉर्म नहीं भरा जा सकता है, इस स्टेट से फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। ठीक है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा बच्चों में क्या सवाल डाउट बनता है, दूसरा बच्चों में क्या सवाल जो है वो डाउट बनता है कि एसएससी जीडी की नौकरी में क्या करना होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है एसएससी जीडी में। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। पहले इसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ। एसएससी जीडी में नौकरी का मतलब है कि आप कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से विभिन्न केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों, ठीक है, असम राइफल, अन्य सरकारी विभागों में सिपाही, कांस्टेबल, राइफलमैन के रूप में भर्ती होते हैं। इन पदों पर काम सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा होता है। कहने का मतलब यह होता है कि यह एक कांस्टेबल की भर्ती होती है। ठीक है, जो बच्चे आपातकालीन सुरक्षाओं और सेवाओं से जुड़ा होता है और हमारी देश की सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। क्या क्या पोस्ट होती है, तो एसएसएफ की पोस्ट होती है जो कि बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है। ठीक है, एनसीबी की पोस्ट होती है, सीआईएसएफ की पोस्ट होती है, एसएसबी की पोस्ट होती है, आईटीबीपी होती है। ठीक है, असम राइफल की पोस्ट होती है, सीआरपीएफ की पोस्ट होती है और बीएसएफ की पोस्ट होती है। ठीक है, ठीक है, मैं इन सब पोस्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एसएसएफ बहुत ही अच्छी जॉब होती है बच्चों। ठीक है, एसएसएफ का काम क्या होता है, एसएसएफ का काम ये होता है कि आप लोग, एसएसएफ का काम बहुत ही जगह सरकारी कार्यालय और मंत्रालय में सुरक्षा के तैनात पर जो होता है वो एसएसएफ के जवानों को खड़ा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब बात कर ले एनसीबी की बच्चों। तो एनसीबी जो होता है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। ठीक है, एनसीबी जो होता है वो भारत में ड्रग्स हो गया, मानव तस्करी हो गया, ये सब के बारे में या किसी भी
तरीका का तस्करी जो हो गया, इन सब के बारे में जो है वो जांच करते हैं और पता लगाते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ हो गया आपका इंडस्ट्रियल लेवल का जॉब हो गया, जैसे इंडस्ट्री वगैरह में हो गया। ठीक है, एयरपोर्ट हो गया, बहुत अलग अलग जगह में जो है वो सीआईएसएफ का दिया जाता है। जो भी सरकारी आप लोगों के सरकारी कारखाने वगैरह जो होते हैं उसमें जो होता है वो सीआईएसएफ को दिया जाता है। एसएसबी होता है ज़्यादातर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में। ठीक है, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है बच्चों, जो कि आप लोगों को ज़्यादातर पहाड़ वगैरह में जो है वो आप लोगों को जॉब वहाँ पर देखने को मिलते हैं। असम राइफल जो कि असम में ही होते हैं। ठीक है, असम राइफल जो होता है वो जूनियर आर्मी जिसे बोला जाता है वो असम राइफल को ही बोला जाता है, क्योंकि सेम काम जो इंडियन आर्मी की होती है वही असम राइफल के रूप में होता है। ठीक है, सीआरपीएफ और बीएसएफ ये तो बहुत ही ज़्यादा हाईली जॉब होता है बच्चों। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन खड़ा रहता है, एकदम तार के सामने जो रहता है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में, आप लोगों को बीएसएफ के जवान देखने को मिल जाएंगे, सीआरपीएफ के जवान भी देखने को मिल जाएंगे। सीआरपीएफ के जवानों को बहुत ही क्रिटिकल केसेस में जो है बच्चों वो आप लोगों को बॉर्डर पर देखने को मिलता है, वरना ज़्यादातर जो है सीआरपीएफ के जवानों को ग्राम पंचायत चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, इलेक्शन वाले ड्यूटी में ज़्यादा सीआरपीएफ के जवानों को दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों की पसंदीदा पोस्ट कौन सी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, सॉरी, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ एसएससी जीडी 2026 की फॉर्म कब से भरना है। एसएससी जीडी 2026 की फॉर्म जो है वो कब से भरना है, तो फॉर्म फिलअप डेट जो है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। अक्टूबर नवंबर में एग्जैक्ट किस डेट से जो है वो फॉर्म अप्लाई होगा वो अभी एसएससी ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में किसी भी डेट से वो लोग फॉर्म जो है अप्लाई मतलब फॉर्म फिलअप चालू हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जनवरी से फरवरी के बीच में होगा 2026 में। ठीक है, इसी साल जो जनवरी फरवरी आएगा आप लोगों के इसी साल जनवरी में या फिर फरवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी हो जाएंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम जो है जनवरी फरवरी में होंगे। जनवरी फरवरी में कौन से डेट में होंगे ये भी एसएससी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। हो सकता है कि जनवरी के शुरुआत से ही चालू कर दे, या 10-15 दिन बीतने के बाद 20 जनवरी हो गया या 25 जनवरी से स्टार्ट करें। ठीक है, तो डेट आप लोगों को इतना दिमाग में बैठा करके रखना है कि जनवरी घुसने से पहले आप लोगों को अपना सिलेबस जो है वो फुली कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी में नौकरी लेने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितने कितने स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन के। तो सबसे पहले आता है आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम, जिसको हम लोग रिटेन बोलते हैं। अगर आपका रिटेन जो है वो क्लियर हो जाएगा तब डीवी और पीएचटी पीईटी होता है। ठीक है, डीएवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएचटी पीईटी आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है, आप लोगों का रनिंग वगैरह और हाइट वगैरह चेक किया जाता है, वेट भी चेक होता है। ठीक है, ये सब अगर आप लोगों का क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों का आखिरी में होता है मेडिकल। बस ये 3 स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना होता है। उसके बाद लास्ट में आप लोगों का फाइनल मेरिट आता है। इतना ही होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चों कि एसएससी जीडी में नौकरी लेना बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप लोग लगन से 1 साल तक तैयारी करोगे तो आप लोगों की नौकरी आप लोगों के हाथ में होगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्या क्या आप लोगों के सिलेबस, आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आइए हम लोग जान लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है 20 क्वेश्चन, जो कि 40 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जनरल अवेयरनेस जीके होता है, जनरल नॉलेज जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपका मैथ्स होता है, उसका भी आप लोगों का 20 क्वेश्चन होता है, वो भी 40 मार्क्स का रहता है। और आप लोगों को लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहता है, हिंदी या इंग्लिश में से आप लोगों का कोई एक सब्जेक्ट होगा, चाहे आप लोग इंग्लिश चूज़ करो चाहे आप लोग हिंदी चूज़ करो। ठीक है, उसका आप लोगों को 20 क्वेश्चन जो है वो बनाना होता है।
टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो चारों सब्जेक्ट मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन हो गए, जो कि आप लोगों को 60 मिनट में कंप्लीट करने के लिए रहता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करिएगा मेरे बच्चों और मॉक टेस्ट वगैरह दीजिएगा तो ये 60 मिनट में आराम से एसएससी जीडी के पेपर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मॉक टेस्ट कंटिन्यू वगैरह देंगे तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 नहीं है, 0.25 कुछ सालों से देखा गया है नेगेटिव मार्किंग, 0.25 देखा गया है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, मेन जो होता है बच्चों इसी चीज़ को पार करने में होता है। अगर आपने रिटेन क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप लोगों के लिए फिजिकल और मेडिकल जो होता है उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, मेन आप लोगों के लिए ये रिटेन को ही रिटेन को ही सही से आप लोगों को निकालने के लिए होता है। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे बच्चों तो आप लोग आराम से रिटेन को निकाल सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे जो है वो एसएससी जीडी के बच्चों के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है बच्चों, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है जो कि आप लोगों को 27 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, शानदार तरीके से हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस जो है वो चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ज्योग्राफी में आपका तट राज्य का एक तट राज्य अपना में एक क्या है चैप्टर है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ का भी प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, हिंदी का भी प्रैक्टिस चल रहा है, हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग बच्चे जो है वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, जो आप लोगों को और भी ज़्यादा मजबूती बनाएगा। ठीक है, आपकी तैयारी में। ठीक है, आप लोग जल्दी से जा करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, और ये सारी क्लास की वीडियो देख लीजिए बच्चों, बहुत ही हेल्पफुल होगी, इसे मैं आप लोगों के दावा के साथ कहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएचटी पीईटी में क्या होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को एक बार पढ़ देता हूँ। इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर 10th सर्टिफिकेट बिकम्स योर पर्सनल डॉक्यूमेंट लाइक आधार एंड इफ़ यू फेल इनटू अ कैटेगरी लाइक SC ST OBC देन द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल दिस आर ऑल्सो चेक। कहने का मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आप लोग ने जो है वो फॉर्म को अप्लाई करते टाइम 10th के जो भी मार्क्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है, वो जो आप अप्लाई करते हो वो सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल देखे जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों का 10th का मार्क्स वगैरह भी देखा जाता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने किसी कैटेगरी से फॉर्म को भर रखा है, जैसे कि मान लीजिए SC हो गया, ST हो गया, ये सारी कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म को भर रखा है तो उसके जो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं। ठीक है, और फिजिकल के लिए मैं बता दूं तो फिजिकल के लिए पहले रनिंग की बात कर लेता हूं। ठीक है, 5 किलोमीटर का दौड़ जो होता है वो मेल को करना होता है। 5 किलोमीटर का दौड़ जो होता है वो 24 मिनट में मेल को कंप्लीट करना होता है, और फीमेल को जो होता है वो 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर जो होता है वो आप लोगों को 8 मिनट 30 सेकंड में जो होता है वो कंप्लीट करने का होता है। ठीक है, तो रनिंग में तो इतना ही होता है। रनिंग में आप लोगों का रेस जो होता है वो 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में, इतना आसान नहीं होता है बच्चों, लेकिन आप मल्टीपल प्रैक्टिस करिएगा इसका भी, तो आप लोगों को आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसे भी निकालने में। ठीक है, चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद आप लोग हाइट को भी देख सकते हैं। हाइट जो होता है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, जनरल, SC OBC और अदर स्टेट के लिए ये रूल जो होता है वो फॉलो होता है। ठीक है, अगर आप ST से हैं तो ST कैटेगरी के लिए छूट दिया जाता है। मेल वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल वालों के लिए 150 सेंटीमीटर में भी जॉब जो होती है, नौकरी जो होती है वो हो जाती है। ठीक है, ST कैटेगरी वालों के लिए। और भी अदर स्टेट के लिए अदर तरीके से छूट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हिल्स नॉर्थ ईस्ट जो आप लोगों का दिखा रहा है, ये सब अगर आप स्टेट से आते हैं तो आप लोगों को हाइट में और भी ज़्यादा छूट दी जाएगी। जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया,
ये सब जगह से जो है वो और भी छूट दी जाती है। आप लोग देख लीजिएगा कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ से के हिसाब से अपने हाइट को आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की और हम लोग बढ़ते हैं। डीएमई में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है। मेडिकल में सबसे पहले होता है आप लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फुल बॉडी चेकअप किया जाता है। फुल बॉडी चेकअप होता है, हर एक चीज़ हर एक पार्ट जो होता है वो बॉडी का चेक किया जाता है। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है बच्चों मेडिकल, बस खाली नर्वस अगर बच्चे ना हो, आराम से अपने मेडिकल को देंगे तो आराम से क्वालिफाई जो होते हैं वो मेडिकल में हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एनसीसी वाले जो कैंडिडेट है, जो एनसीसी वाले हैं, एनसीसी जिन्होंने कर रखा है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल बात को ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आप लोग अगर एनसीसी करके रखे हैं, चाहे आप लोग किसी भी ग्रेड से किए हो, एनसीसी ए से किए हो या एनसीसी बी से किए हो या एनसीसी सी से किए हो, सी ग्रेड से किए हो, आप अगर आपने किसी भी ग्रेड से एनसीसी को कर रखा है तो आप लोगों को एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। उससे क्या होता है, यहाँ पर 2 मार्क्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज होगा, ठीक है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, 5 मार्क्स नहीं होगा, यहाँ पर परसेंटेज है। 2% हो गया, 3% हो गया और 5%। कहने का मतलब ये है कि अगर जिन्होंने एनसीसी सी ग्रेड से करके रखा है, ठीक है, उसे 160 मार्क्स में 5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। यानी अगर 160 का अगर 5% निकाले तो बच्चों 8 नंबर होता है। यानी 8 नंबर जो होता है वो एनसीसी सी ग्रेड वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें 8 नंबर बोनस मार्क्स के तौर पर दिया जाता है। तो ये एनसीसी वाले बच्चों को लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उसी तरह से आप लोग एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है 2% निकाल लीजिएगा, एनसीसी बी के सर्टिफिकेट है तो आप लोग 3% निकाल लीजिएगा। मतलब कि आप लोगों को उतना मार्क्स, जैसे 8 मार्क्स आप लोगों को ज़्यादा दिया जाएगा, 2% जितना मार्क्स बन रहा आप लोगों को उतना जो है वो ज़्यादा दिया जाता है। और ये बच्चों एनसीसी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होते हैं, क्योंकि 1 से 2 नंबर के बीच में बच्चे, 1 से 2 नंबर के डिफरेंस के चलते बच्चे जो है वो 1 से 2 लाख बच्चे के बीच में कंपटीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 मार्क्स जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी बात बच्चों, एनसीसी का जब एनसीसी बोल रहा हूँ, सॉरी, एसएससी का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एसएससी जीडी 2026 को लेकर के, जब डेट के साथ आ जाएगा तो उसके बाद फिर एक और डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाएगी, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम डेट अगर एसएससी ने दे दिया होगा तो उनके बारे में बता दिया जाएगा, और फॉर्म कब से अप्लाई होगा एकदम एक्यूरेट डेट के साथ आप लोगों की एक और वीडियो बन जाएगी, ठीक है। चलिए हाँ, एक और वीडियो आने वाली है कि एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कैसे करें, चाहे वो फ्रेशर बच्चा हो चाहे वो रिपीटेड बच्चा हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन को आप लोग प्रेस करे रख दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या जानने को मिलेगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, कौन सी बड़ी गलती के चलते नहीं हो पाती है सिलेक्शन, ठीक है, किस गलती की वजह से हो जाते फाइनल मेरिट से बाहर, ठीक है, क्या है पढ़ने का सही तरीका, पढ़ने का सही तरीका कैसे आपको करना है, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है जिससे आप लोगों को अपने जो है वो मार्क्स में ग्रोथ मिले। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट पहले करने से होगा फ़ायदा, ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, ठीक है। लगभग 20 से 25%, 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में जाकर के नर्वस आ जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को पहले करना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जल्द ये वीडियो आएगी। आप लोग को हमारे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी आप लोगों की क्लास की वीडियो आए या कोई अदर इन्फॉर्मेशन की वीडियो आए तो आप लोगों तक बहुत ही जल्दी पहुँचे, ठीक है। और बच्चे, अगर आप एसएससी जीडी की 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप मेरा यकीन कीजिए।
ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी चल रहा है। आगे जा कर के आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी आएगा, प्रैक्टिस सेट भी आएगा इसी चैनल पर, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको हर क्लास का जो है वो PDF भी मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम चैनल पर हम लोगों का डाउट ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप लोग अपने मैथ, GK, रीजनिंग के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और वहां से अपने सॉल्यूशन को ले सकते हैं। आने वाले बड़े एग्ज़ाम्स जो है, रेलवे के एग्ज़ाम जो है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम है, ये सब के एग्ज़ाम्स के भी हो सकते हैं मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आ जाए। ठीक है। इस चैनल पर आए तो आप लोगों को अगर अदर भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तब भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन मोस्ट टाइम जो होता है वो रिपीटेड होते रहता है। ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि SSC का क्वेश्चन रेलवे में भी देखने को मिलता है, रेलवे का क्वेश्चन SSC में भी देखने को मिलता है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस अगर सही ढंग से करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और SSC GD 2026 की पद की मैं बात करूं तो लगभग बच्चों 40 से 45 हज़ार पद आएंगी। ठीक है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि 45 हज़ार ही पद आएंगी या 40 हज़ार ही पद आएंगी। 45 हज़ार से कम पद भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है। लेकिन अप्रोक्स आप लोगों का उतना ही रहने वाला है। पद कितने भी आए बच्चों, उससे आप लोगों को मतलब नहीं है। आप लोगों को अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा करके चलना है कि SSC GD 2026 में चाहे 10,000 वैकेंसी आए, चाहे 20,000 वैकेंसी आए, चाहे 50,000 वैकेंसी आए, मुझे अपना एक सीट जो है वो SSC GD 2026 में पक्का करना है। ठीक है। बस ये आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा करके चलना है। ठीक है बच्चों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों की SSC GD की फेवरेट पोस्ट क्या है, पसंदीदा पोस्ट आप लोगों की क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है।